बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मलाइका गोट सरजानी टाउन में लैंड माफिया के हवाले से असल हक़ाइक़ को सामने लाने की खोज में लगा हुआ है। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद इब्राहिम नगी की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम सरजानी टाउन में मौजूद हैं। सरजानी टाउन में लैंड माफिया का एक ख़तरनाक आप लोगों को एक वाक़या बताते हैं। और हमारे दोनों तरफ ये इसका वालिद बैठा हुआ है, ये बेटा है और इसकी भी उम्र देखो, ये ज़ईफ़ बंदा है और इस पे भी थाने ने 4 FIR किए। एक का मरीज़ है, फाइलेज का मरीज़ है, इसका इलाज चल रहा है। अब इस बंदे पे अगर FIR हो जाएं, ये बंदा जाके प्लाटों पे कब्ज़ा कर सकता है या किसी को थ्रेट दे सकता है या किसी को धमकी दे सकता है। नाजरीन, ये देख सकते हो। आइए इससे पूछते हैं लालदीन भाई से कि ये आखिर लैंड माफिया आपको टारगेट क्यों बना रही है। जी, ये टारगेट बना रहे इसलिए कि मेरे पास ज़मीन है। ज़मीन पे कब्ज़े के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं सही। कि किसी तरह के भी हम इस ज़मीन पे काबिज़ हो जाएं, जो कि मेरा 11 साल से कब्ज़ा है। अच्छा, और 11 साल के पहले भी मैंने किस्तों पे प्लाट दिए थे और मैंने ये कॉलोनी आबाद शुरू से की। अच्छा, ये जो प्लाटिंग है, ये प्लाटिंग जनरल आप लोगों के नाम पे या आप लोगों ने भी किसी और से खरीदा है? नहीं, मैंने किसी से नहीं ली, आपके नाम पे? मेरे नाम पे। सही। कितने प्लाट है ये कम से कम 1000 से वो प्लाट है। अच्छा, तो उसमें आप लोगों ने कितने बेचे, कितने अभी बचे हुए हैं जो अभी लैंड माफिया कब्जा कर रहा है? जो कब्जा करना चाहते हैं वो तकरीबन 600 600। जो कब्जा करना चाहते हैं। कौन कर रहा है कब्जा? ये खोसे और ज़्यादा हैं इसमें, ये क्रिस्टल बैरल। अच्छा, हाँ, और उन्होंने चर्च बनाए, जो कि चर्च का किसी खाते में को अलाउ नहीं। उधर मस्जिद है, मस्जिद के साथ 2 प्लाट छोड़ के चर्च, जो चर्च हम किसी तरह भी अलाउ नहीं करेंगे। सही। हाँ, अपनी ज़मीन पे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। सही। हाँ हाँ, कादर शाह जो है वो इनका खरीदा जाए सबसे बड़ा लैंड माफिया इसका वो है। हर जगह पर कब्जे कराने के लिए इसके साथ इधर के और भी 3 लोग 4 लोग ऐसे गाड़ियाँ होती हैं, इनके साथ वो आते आके जो बना रहा है उसको भी हटा देंगे, हट जाओ यहाँ से, ये जगह हमारी है। अच्छा, क्रिस्टल फैमिली का कहना है कि लालदीन गाड़ियों में आता है, हमें डराता है, धमकाता है और कब्जा करने की कोशिश। ये बड़ा बदनाम है, ये बड़ा वो हाई पावर है, इसमें फलाना है, क्लासिकों पे रखी हुई है इन्होंने। और मैंने ज़िंदगी में क्लासिकों देखी ही नहीं, मेरे ख्याल से वो कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, ग्लेयर कभी नहीं चलाई। और 70 साल की उम्र में हमें क्या करना है। नाजरीन, ये बाबा का बेटा बैठा हुआ है फैज़ान, इसके लिए लैंड माफिया कहती है कि ये गाड़ी में वीगो में आता है, वहाँ लोगों को डराता धमकाता है और प्लाटों पे कब्जे करने की कोशिश करता है। आज हम फैज़ान के घर पे फैज़ान के साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं फैज़ान क्या मसला है, आखिर आपको इतना बदनाम क्यों किया जाता है? जी, मैं कहता हूँ कि यहाँ मेरे वालिद साहब की ज़मीन है। कुछ वालिद साहब तो बीमार हैं, अभी भी कुछ दिन पहले ये हॉस्पिटल में थे और मेरे ऊपर इन लोगों ने FIR कटवाई हुई थी। मैं जेल में था, वालिद साहब इधर बीमार थे। बड़ी मुश्किल से कोशिश करके ज़मानत करा के मैं ज़मानत कराया इधर। तो ज़मानत करा के जैसे वालिद साहब तो जा नहीं सकते, ज़मीन संभाल नहीं सकते, तो मैं ही वो इधर जो करता हूँ कराता हूँ। मैं ज़मीन पे गया तो वहाँ भी इन लोगों ने काम शुरू किया हुआ था। मैं गया, भाई पूछा इनसे कि भाई आप क्यों काम शुरू कर रहे हो। जैसे मैंने मजदूरों से पूछा तो कादिर शाह और ये चौधरी यूनुस, साबित कोकर, गौहर और ये सारे आगे कि भाई हमने ये किया हुआ है, ये वो, मतलब ये धमकियाँ दी उस टाइम पे और वहाँ से भगाया। तो मैंने 15 पे भी वहाँ 3-4 कॉलें की, मेरे पास रिकॉर्ड भी है 15 का, लेकिन ना कोई मोबाइल आया उधर, ना कोई और आया। और कहते हैं कि हम पुलिस की इजाज़त से काम कर रहे हैं, ये वो। उस टाइम पे वहाँ मैडम थी और अब भी हमारी ज़मीन पे इस वक्त मौजूदगी में भी अभी भी वहाँ पर काम हो रहा है। और मैं ज़्यादा वो नहीं करता क्योंकि मेरा स्कूल भी है, मैं 9th क्लास में स्कूल पढ़ता हूँ और अगर जाता भी हूँ तो वहाँ कादिर शाह है, मैंने इनका लीडर बना हुआ है।
वो डराते हैं, धमकाते हैं। कभी स्टेट पे बैठा हूँ तो ताकि स्टेट बंद करा देते हैं। हमारा मुंशी है, उसको भी 3-4 दफ़ा इन लोगों ने मारा है। तो आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर या किसी कानूनी इदारे को दरखास्त? जी हमने दरख्वास्त डीएसपी साहब को भी दरख्वास्त दी है, आईजी साहब को भी दिए, एसएसपी साहब को भी दिए, सिंध मुतज़्ज़िया आला के ऑफिस भी मैं गया था, वहाँ पर भी मैंने दरख्वास्त दी है। और इसके अलावा शुरू में 2 एफआईआर भी हमने इन पे कराई थी, जिस पे एक एफआईआर में तो क्या नाम है ये है, हमने एक को बंद करवाया था, दूसरे एफआईआर पे ना कोई बंदा पकड़ा, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। नाजरीन, ये चीज़ आप लोगों ने देखी सुनी। अब मैं कानूनी इदारों को अपील करता हूँ कि इस मलाइका गोट के मामलात को बेहतर अंदाज से देखो। जिसका हक है उसको हक मिला जाए, किसी से नाइंसाफ़ी ना हो। अगर इनका हक है तो इनको दिया जाए, अगर वो कब्ज़े खोर हैं तो उन पे एफआईआर होनी चाहिए। जो भी हो, मामले को बेहतर अंदाज से देखो। जावेद इब्राहिम मंगी, कराची, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़।